हमें कहानी सुननी है। दादाजी आ गए। नमस्ते बच्चों, आप सब आज कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज थोड़ा देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। तो आज की कहानी का नाम है मकड़ी और राजा की जीत। अच्छा चलो, अब मैं इसे सुनाना शुरू करता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये कहानी आपको जीवन की हर कठिन समय पर मात करके जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देगी। बहुत समय पहले की बात है। बहादुर नगर नाम का एक छोटा सा राज्य था। राज्य में सब कुशल मंगल था। उस बहादुर नगर राज्य का एक राजा था जिसका नाम अर्जुन सिंह था। अर्जुन सिंह अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता था। वह न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि एक बुद्धिमान राजा भी था। परंतु जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता। एक दिन राज्य पर अचानक दुश्मनों ने हमला किया और उस भयंकर लड़ाई में अर्जुन सिंह की सेना दुश्मनों से हार गई। दुश्मन ने राज्य पर कब्जा कर लिया और अर्जुन सिंह को जान बचाने के लिए जंगल में भागना पड़ा। हार और निराशा राजा अर्जुन सिंह जंगल में भटकते हुए बहुत उदास था। वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने राज्य को दुश्मनों से वापस कैसे लेगा। निराशा के कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। उसने सोचा, क्या मैं एक अच्छा राजा नहीं हूं? क्या मेरे भाग्य में हार लिखी है? क्या अब मैं कभी अपने राज्य को नहीं पा सकूंगा? गुफा में शरण। अर्जुन सिंह भटकते भटकते एक गहरी और सुनसान गुफा में पहुंचा। उसने वहां शरण ली और अपने विचारों में खो गया। बाहर तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंधेरे कोने में अर्जुन सिंह ने एक चट्टान पर बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसके मन में बार बार वही सवाल उठता, मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं? मकड़ी का संघर्ष। गुफा के कोने में अर्जुन सिंह ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटी सी मकड़ी दीवार पर अपना जाल बनाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन सिंह ने ध्यान से देखा कि वह मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ती, लेकिन हर बार फिसल कर नीचे गिर जाती। उस मकड़ी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 6 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। यह देखकर अर्जुन सिंह के मन में थोड़ी दया आई। उसने सोचा, यह मकड़ी कितनी जिद्दी है। इसे पता होना चाहिए कि यह सफल नहीं हो सकती। अर्जुन सिंह की उत्सुकता बढ़ती गई। उसने देखा कि मकड़ी एक बार फिर चढ़ने की तैयारी कर रही थी। इस बार मकड़ी ने अपनी रणनीति थोड़ी बदली। वह धीरे धीरे चढ़ने लगी और पिछले अनुभव से सीखते हुए सावधानी से कदम बढ़ाने लगी। आखिरकार मकड़ी सफल हो गई। उसने दीवार पर चढ़कर अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। यह देखकर अर्जुन सिंह के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, अगर यह छोटी सी मकड़ी इतनी बार गिरने के बाद भी हार नहीं मान सकती, तो मैं क्यों हार मानूं? मैं तो एक योद्धा हूं। मेरा काम है लड़ना और प्रयास करते रहना। नई ऊर्जा का संचार। मकड़ी के संघर्ष और सफलता को देखकर अर्जुन सिंह के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपनी गलतियों पर विचार किया और यह समझा कि असफलता सिर्फ एक सबक है, हार नहीं। उसने निश्चय किया कि वह भी मकड़ी की तरह प्रयास करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपने राज्य को दुश्मनों से मुक्त नहीं कर लेता। सेना का पुनर्गठन। अर्जुन सिंह ने गुफा से बाहर निकलकर अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें प्रेरित किया और कहा, हमने एक बार हार का सामना किया है, लेकिन यह हमारी आखिरी हार नहीं होगी। अगर हम मिलकर लड़ें और अपनी गलतियों से सीखें, तो हम दुश्मनों को हराकर अपने राज्य को वापस ले सकते हैं। उसने अपनी सेना को नई रणनीतियों और तकनीकों से प्रशिक्षित किया। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और दुश्मनों की ताकत और कमजोरी को समझने की कोशिश की। अंतिम लड़ाई।
कई महीनों की तैयारी के बाद अर्जुन सिंह और उसकी सेना ने दुश्मनों के खिलाफ फिर से युद्ध किया। इस बार उनकी रणनीति मजबूत थी और उनके मन में मकड़ी की तरह जीतने का जज्बा था। युद्ध कठिन था, लेकिन अर्जुन सिंह और उसकी सेना ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर दुश्मनों को हरा दिया। अर्जुन सिंह ने अपने राज्य को वापस पा लिया। उसकी प्रजा बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने राजा का स्वागत उत्साहपूर्वक किया। कहानी का संदेश। यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मकड़ी की तरह हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। असफलता हमें मजबूत बनाती है और सफलता की ओर ले जाने का रास्ता दिखाती है। यह कहानी यह भी याद दिलाती है कि जीवन में कभी कभी असफलता एक नई शुरुआत का मौका देती है। जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी हमें सफल होने से रोक नहीं सकता। मकड़ी के संघर्ष से अर्जुन सिंह को प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा ने उसे उसका राज्य वापस दिलाया। तो चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमेशा याद रखें, हारने वाला वही होता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। इसके साथ हम आज की कहानी सुनाने का सत्र समाप्त करते हैं। अब आप सभी बच्चे अपने अपने घर जाएं। धन्यवाद। अलविदा।